हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय 4 जो कि है द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 3 हल करें। इस प्रश्न में कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 182 हो। तो यहाँ प्रश्न में दो संख्याओं की बात हो रही है और साथ ही साथ हमें यहाँ दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया है और दोनों ही संख्याओं का गुणनफल दिया गया। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पहले ही कह चुके हैं कि जब भी कोई दो अज्ञात राशियों की बात हो रही हो और प्रश्न में उनका गुणनफल दिया गया हो तो यह जो प्रश्न होगा वो द्विघात समीकरण वाले मेथड से सॉल्व होगा। अब यहाँ दो संख्याओं की बात हो रही है तो सबसे पहले लिखा गया मान पहली संख्या, जो दो संख्याएं हैं उनमें से पहली संख्या हमने यहां ले ली x। अगर पहली संख्या x है और दोनों का ही योगफल 27 दिया गया है तो जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 27 में से x कम, यानी कि दूसरी संख्या हमारी हो गई 27 माइनस x। अब दोनों ही संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया है तो हमने यहां गुणनफल निकाला। दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब प्रश्न में गुणनफल हमें पहले से दिया गया है, फिर यहाँ गुणनफल निकालने की जरूरत क्या है? तो यहाँ जो हम संख्याओं का गुणनफल निकाल रहे हैं वह x के पदों में निकाल रहे हैं ताकि प्रश्न में दिए गए गुणनफल को हम उस गुणनफल के बराबर में रख सकें। तो यहाँ दोनों ही संख्याओं का गुणनफल हमने निकाला। पहली संख्या हमारी क्या है? x और दूसरी संख्या 27 माइनस x, दोनों का ही गुणा किया गया। x में 27 माइनस x का गुणा करने पर ये हमारा आता है 27x माइनस x स्क्वायर। अब ये जो हमारा गुणनफल आया वो है 27x माइनस x स्क्वायर, जबकि प्रश्न में क्या दिया गया है? 182। तो लिखा गया चूंकि गुणनफल 182 दिया है और अगर गुणनफल हमें 182 दिया गया है तो जो 27x माइनस x स्क्वायर होगा वो बराबर रख दिया जाएगा 182 के। इसे 182 का हमने इस ओर पक्षांतर किया और इसे द्विघात के व्यापक रूप की तरह हमने इसे लिख दिया। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0 के। अब यहाँ जो द्विघात समीकरण बन रहा है उसमें एक्स स्क्वायर वाला पद हमारा कैसा है? ऋणात्मक है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने पर प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाएंगे और बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये माइनस आ जाएगा यहाँ भाग में, यानी कि माइनस छोड़ देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और बराबर क्या है? 0 के। अब यहाँ हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड बनाकर हम हमारे x के मान ज्ञात कर दें। अब गुणनखंड बनेंगे कैसे? द्विघात समीकरण में सबसे लास्ट में लिखा है 182, यानी कि दो ऐसी संख्या हमें चाहिए है जिनका गुणनफल कितना हो? 182 हो और साथ ही साथ यहाँ चिन्ह कौन सा लगा है? प्लस। तो दो ऐसी संख्याएं हमें चाहिए है जिनका योगफल कितना हो? 27। अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 182 हो और उन्हीं दोनों का योगफल कितना हो? 27 हो। तो ऐसी दो संख्याएं हमारी होती हैं 14 और 13। दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 27 आता है हमारा और अगर गुणनफल करते हैं तो 182। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 हटा के हमने उनके स्थान पर 14 प्लस 13x लिख दिया और बकाया सारे पद वैसे के वैसे ही लिख दिए गए। अब एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ब्रैकेट के आगे माइनस और पीछे x, माइनस x का अंदर गुणा हो जाएगा। माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब ये जो चार पद दिए गए हैं इनके आगे वाले दो पदों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14, और पीछे वाले दो पदों में से माइनस 13 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14 बराबर 0।
अब x माइनस 14 वाला ब्रैकेट हमारा एक जैसा है, तो x माइनस 14 हमने कॉमन लिया, ये हमारा क्या आ गया x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ दो गुणनखंड आते हैं, दोनों की ही शून्य से जब हम तुलना करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 14 और 13। अब x हमने किसे माना था? पहली संख्या को। इसका क्या मतलब है? अर्थात पहली संख्या हमारी 14 भी हो सकती है और पहली संख्या हमारी 13 भी हो सकती है। अब अगर पहली संख्या हमारी 14 है, हमें तो दो संख्याएं बतानी थी, तो अगर पहली संख्या हमारी 14 है, क्या लिखा जाएगा? x के दो जो मान आ रहे हैं, तो हमने क्या लिखा? यदि x बराबर हम क्या ले रहे हैं? 14 ले रहे हैं, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बराबर ले लेंगे, दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस x के रूप में दी गई थी, तो 27 माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगी? 13। इसी प्रकार अगर x का मान हम 13 ले रहे हैं, यदि x बराबर क्या लिया गया? 13, तो पहली संख्या मानी जाएगी बराबर 13 और दूसरी संख्या मानी जाएगी बराबर 27 माइनस 13 यानी कि 14। इस प्रकार से दो संख्याएं हमारी हो सकती हैं जिनका योगफल कितना हो? 27 हो और उन्हीं दोनों का गुणनफल कितना होगा? 182 होगा।